एक इंसान सफल क्यों हो जाता है और दूसरा असफल क्यों रह जाता है? कोई हमेशा खुश क्यों रहता है और कोई हमेशा दुखी? चलिए आज मन की इसी पहेली को सुलझाते हैं और आत्मनियंत्रण के एक बहुत ही पुराने गाइड को समझते हैं। ये सवाल हम सबको कभी न कभी परेशान करता है और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमारी बाहरी दुनिया में, हमारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा गहराई में छिपा है। जी हाँ, इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर ही है। हमारे मन के दो शक्तिशाली हिस्से हैं जो लगातार एक दूसरे से मुकाबला करते रहते हैं। तो मन के ये दो हिस्से हैं कौन? देखिए, एक है हमारा चेतन मन, मतलब कॉन्शियस माइंड। ये सोचता है, तर्क करता है, सही गलत का फैसला करता है। और दूसरी तरफ है हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत शक्तिशाली है और ये तर्क नहीं करता, बस दिए गए आदेश को मानकर काम करता है। कितना शक्तिशाली, अंदाजा लगाइए। माना जाता है कि अवचेतन मन चेतन मन से लगभग 9 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आदतें, हमारा बर्ताव और हमारी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले, उन सब का कंट्रोल असल में इसी के पास है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में तालमेल कैसे बैठता है। इनके रिश्ते को समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कल्पना कीजिए कि हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ी हवेली का गेटकीपर या पहरेदार है और जो अवचेतन मन है वो उस हवेली का मालिक है जो अंदर आराम से रह रहा है। अब सोचिए, अगर हवेली के अंदर से मालिक बहुत शोर कर रहा है तो क्या गेटकीपर से शिकायत करने का कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। गेटकीपर तो बस हाथ खड़े कर देगा। ठीक यही गलती हम करते हैं। हम अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए सिर्फ अपने चेतन मन यानी उस गेटकीपर से लड़ते रहते हैं, जबकि असली पावर तो अंदर बैठे मालिक के पास है। तो बात सीधी सी है, हमें पत्तियों पर पानी डालने की कोशिश बंद करनी होगी। फल तो तभी मिलेगा जब हम जड़ों को पानी देंगे, और हमारे वजूद की जड़ वो है हमारा अवचेतन मन। तो फिर रास्ता क्या है? हम उस बहस करने वाले गेटकीपर को चकमा देकर सीधे मालिक तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं? चलिए इसके कुछ तरीके देखते हैं। यहाँ 2 बड़े दिलचस्प तरीके बताए गए हैं। पहला, गेटकीपर को बोर कर दो। मतलब एक ही बात को इतनी बार दोहराओ कि चेतन मन थक कर ध्यान ही देना बंद कर दे और आपका संदेश सीधा अंदर चला जाए। और दूसरा तरीका, रात का इंतजार करो जब गेटकीपर सो रहा होता है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की प्रैक्टिकल टेक्निक आती है। लगभग 28 दिनों के लिए बस इतना करना है कि हर रात सोने से ठीक पहले उस 15 मिनट के विंडो में अपने किसी एक लक्ष्य को, एक पॉजिटिव गोल को 10 से 15 बार मन में दोहराना है। पता है क्यों? क्योंकि यही वो जादुई समय है जब आपकी बात सीधी मालिक तक, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। अच्छा, ये तो हुई नई आदतें बनाने की बात, लेकिन हमारी पुरानी गलतियों का क्या? वो गलतियां जो हमें बार बार परेशान करती हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस ज्ञान से हम अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों पर कैसे काबू पा सकते हैं। ये सीख एक कहानी से आती है। एक भिक्षु था जो अपनी जिंदगी से इतना निराश हो चुका था कि वो अपनी जान देने जा रहा था। तभी एक बूढ़े गुरु ने उसे रोका और एक ऐसी बात कही जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। गुरु ने समझाया कि गलतियां या असफलताएं ये सफर का अंत नहीं है, बल्कि ये तो समझदार बनने की प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है। इन्हीं से तो हम सीखते हैं। और फिर उस गुरु ने गलतियों के दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने के लिए एक कमाल का 5 स्टेप फॉर्मूला दिया। सबसे पहले गलती की जड़ तक जाओ, फिर उससे मिले सबक पर विचार करो। तीसरा, ठान लो कि ये गलती दोबारा नहीं दोहराओगे। चौथा, अपने अनुभव से सीखकर आने वाले खतरों को पहले ही पहचानो। और आखिर में अपनी इस मुश्किल से सीखी हुई समझ से दूसरों की मदद करो। तो ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ हमें पुरानी बातों से उभरने में मदद नहीं करता, बल्कि ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने सबसे गहरे पछतावों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। तो अब इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है। इस नई समझ के साथ आज रात सोने से पहले अपने अंदर के उस मालिक को, उस अवचेतन मन को वो कौन सा एक शक्तिशाली पॉजिटिव संदेश दिया जाए?